धौलपुर घड़ियाल सेंचुरी के लिए देश विदेश में मशहूर चंबल नदी के अंडवा पुरैनी स्थित कटरा घाट पर इन दिनों नन्हे घड़ियालों की मौजूदगी बड़ी संख्या में दिखाई दे रही है। यूं तो जिले की सीमा पर चल रही चंबल नदी में घड़ियाल कहीं भी नजर आते हैं, लेकिन आपको बता दें कि मई और जून के महीने में प्रजनन काल होने के चलते इन दोनों घड़ियालों ने कटरा घाट की ओर रुख किया है। जिले में चंबल नदी में जगह जगह हो रहे अवैध बजरी खनन के चलते नदी के किनारे घड़ियाल के अंडों के नष्ट हो जाने के कारण इस मूक जीव ने अब अवैध बजरी खनन से सुरक्षित कटरा घाट पर बजरी के नीचे बड़ी संख्या में अंडे दिए हैं, जिनसे निकलकर वो लोग सैकड़ों नन्हे घड़ियाल इस सुनसान घाट पर इन दिनों देखे जा सकते हैं। मौजूद है चंबल किनारे अंडवा पुरैनी गांव के पास, जहां पर रेतीले टीलों में कई हजार घड़ियाल ने अंडे दिए हैं, लेकिन अवैध रेत के दोहन के चलते इन पर इन दिनों संकट मंडरा रहा है। अभी हमने आपको पिक्चर में बताया था कितने घड़ियाल के बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं, और ये मैं आपको अंडा बता रहा हूँ। ये यहाँ पर रेत है, जो बजरी है, बजरी के अंदर इस तरह के अंडे दिए जाते हैं और मादा घड़ियाल यहाँ पर आकर अंडे देती है। उसके बाद में मई और जून के महीनों में इन अंडों में से बच्चे निकलते हैं और चंबल में प्रवास करते हैं। पत्रिका टीवी के लिए मैं नरेश लवानिया, अंडवा पुरैनी घाट से। और इस पर मानद वन्य जीव प्रतिपालक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव तोमर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। जी हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार राजीव जी, नन्हे घड़ियालों की जो चहल पहल है वो नजर आने लगी है अब उस पूरे घाट पर। किस प्रकार से वहां पर इनके जीवन को संकट बना हुआ है और कैसे आगे इनका जो पूरा प्रजनन है और बाकी जो इनका आगे का जीवन काल है उसके लिए क्या कुछ वहां पर तैयारी की जा सकती है, कैसे वहां इस समय इसको लेकर तैयारी हो सकती है? एक्चुअल में इनकी दिसंबर में पेड़ बनाना शुरू कर देते हैं ये, और मार्च आखिर में और अप्रैल फर्स्ट वीक में 15 दिन के अंदर पूरी नेस्टिंग हो जाती है इनकी। उसके बाद चंबल के किनारे और जो ढालू जो रेत होता है उसके ऊपर ये अपने घोंसले बनाते हैं जी। ये उसमें 72 से 90 दिन के अंदर इनके बच्चे निकल आते हैं उसमें से। ढालू पर इसलिए बनाते हैं, जैसे ही बच्चा निकलता है सीधे लुढ़कता वो पानी के अंदर चला जाता है, क्योंकि जो इसका जो अंडा होता है उसका 2 एम्ब्रियो होते हैं। एक एम्ब्रियो में बच्चा बन जाता है, दूसरा एम्ब्रियो बच्चे के पेट के अंदर आता है। करीब बच्चा 7-8 दिन तक कुछ भी नहीं खाता है, उसका पेट एकदम उभरा हुआ होता है, बल्जिंग होता है, जिसकी वजह से वो चल नहीं सकता, और उसमें से ही उसका भोजन बनता रहता है, उस भोजन को वो खाता रहता है। 8 दिन के बाद उसका पेट बिल्कुल एकदम समतल हो जाता है, और उसके बाद जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खा के अपना दिनचर्या चलाता है। और उसकी माँ और उसके साथ में जो उसकी मौसी है वो सब बच्चों को इकट्ठा करके इस चंबल की नदी के किनारे उनकी देखभाल करती है। अपने टिगरी रिटोरा आपका ये यहाँ पर ये अभी हुए हैं, यहाँ पर ये पुरैनी, ये बहुत अच्छी नेस्टिंग साइट है, यहाँ बहुत अच्छा रेत है। इनको अभी तक और 97 या 98% बच्चे जो हैं अपने 1 या 2 बसंती देख पाते हैं। केवल 1 या 2% बच्चे ही व्यस्त हो पाते हैं। इसके लिए बहुत सारे जीव जंतु जो हैं इनके घोंसलों को खा जाते हैं, या जो अभी जो बड़े हुए हैं सबसे ज्यादा खत्म होंगे। अभी जो नदी में जो बाढ़ आएगी उसमें करीब 70-80% बच्चे खत्म होंगे बाढ़ के, तो बिछड़ जाएंगे और अपना वो जीव को पालन कर नहीं पाएंगे, बहुत छोटे होते हैं। इसके बाद जब जो बच्चे उसमें से कुछ पहले वर्ष खत्म हो जाएंगे, कुछ दूसरे वर्ष खत्म हो जाएंगे, केवल 1 या 2% ही व्यस्त होंगे। इसीलिए दूसरी बात माइनिंग बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से कि ये बढ़ नहीं पा रहे थे। तो 80s के अंदर जब इसको सेंचुरी घोषित किया गया उस समय 2 सेंटर शुरू किए गए। एक तो है घड़ियाल देवरी, जो मुरैना पड़ता है, देवरी इको सेंटर देवरी, वहां पर, और दूसरा है पोखरेल लखनऊ के अंदर। वहां पर करीब 200 अंडे हर वर्ष चंबल से लाते हैं नदी में से और उनको वहां रखते हैं। रखने के बाद जब वो बच्चा 1.2 मीटर बड़ा हो जाता है फिर उनको नदी के अंदर छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें साइज ज्यादा मैटर करता है उम्र की अपेक्षा। तो करीब 4 या 5 वर्ष के अंदर इनकी लंबाई जो है करीब 1.2 मीटर हो जाती है और 50% बच्चे हम उसमें बचा लेते हैं।
राजीव जी, लेकिन ये- अभी ये पूरा जो क्षेत्र है वो संरक्षित क्षेत्र है, उसके बावजूद भी वहाँ पर बजरी खनन भी होता है और तमाम प्रकार का वहाँ पर जो पूरी बाधाएं इनके सामने आती हैं। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ पहल होनी चाहिए? क्या मदद वहाँ पर उन्हें नहीं मिल पा रही? क्या कोशिश इस वक्त की जानी चाहिए? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस समय जो नेस्टिंग जो है सबसे ज्यादा माइनिंग से प्रभावित होती है। माइनिंग बिल्कुल भी रुक नहीं पा रही, सबके सामने आप सब देख ही रहे हैं। पर फिर भी पर्यावरण के अंदर ऐसा है कि जो इसीलिए तो अंडे देते हैं, क्योंकि जो घड़ियाल है, घड़ियाल का जो साइज है, अगर मेल मादा बड़ी होगी तो ज्यादा अंडे देगी, छोटी होगी तो कम अंडे देगी। करीब 10 अंडे से लेके और 90 अंडे तक देते हैं। और इसमें इसीलिए इतने ज्यादा अंडे देते हैं कि अगर मान लो कुछ तो बचेंगे उसमें से। ये अपने आप को पर्यावरण के हिसाब से बहुत कुछ ढालने की कोशिश करते हैं, पर हम ज्यादा ही अत्याचार करेंगे, ज्यादा ही कदम खत्म करेंगे तो फिर वो नहीं बच पाएगा। हमें इसके लिए प्रशासन को और हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए और इनके जो नेस्टिंग साइट है उनको हमें बचाना चाहिए, क्योंकि माइनिंग जहां तक हो सके वो चंबल से थोड़ी हो तो रही है तो दूर हो पाए, या तो कोशिश करना बंदी हो जाए। पर वो क्षेत्र जो है जो नदी के किनारे वो हमें संरक्षित करना होगा और जो नेस्टिंग साइट है उनको आइडेंटिफाई करके, और पता रहता है हमको जो कुछ ही सेंटर है आपके नेस्टिंग करते हैं, हर जगह नेस्टिंग होती है इसकी जी, कुछ हमारे सेंटर है, तो हमें देखना चाहिए। वैसे हमें पता रहता है जहाँ नेस्टिंग हो रही है, और बचाव के प्रयास करते भी हैं, ऐसा नहीं है, पर पूरी तरह नहीं कर पाते हैं। जी बिल्कुल। इसमें अभी और काम की ज़रूरत है ताकि इन नन्हे घड़ियालों को आगे का जीवन मिल सके और इनका जो पूरा जीवन चक्र है वो पूरा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पत्रिका टीवी से जुड़े।